हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इलाक़ों के हवाले से बहुत ही वैल्यूएबल तजावीज़ दी और साथ ही हमें अप्रिशिएट भी किया। यकीनन इससे और एनर्जी बढ़ती है हमारी टीम की। जब से हमने चार्ज संभाला है उस वक्त से लेकर अब तक अल्लाह गवाह है इस चीज़ की कि बाज़ औक़ात मुझे जो मेरी टीम है उस पे तरस आता है कि हम सुबह 9 बजे काम शुरू करते हैं, समटाइम 11-12 बजे हम सेक्रेटरीट की अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो हम वो आखिर लोग होते हैं जो सेक्रेटरीट से निकलते हैं और सम टाइम हमें और जगह जाके काम करना पड़ता है। यानी हमने इन 3 महीनों में स्ट्राइक्स भी, इसमें 1-1.5 महीना स्ट्राइक्स में गुजरा। ड्यूरिंग द स्ट्राइक इवन हम काम भी करते रहे, हॉस्पिटल्स को भी चलाए। मकसद ये था कि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करना है। यहाँ बाहर से कोई भी शख्स नहीं आएगा जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करेगा। हम सब ने मिल के इस सिस्टम को ठीक करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे, हम सब मिल के करेंगे। ये जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी मसाइल हैं, इस तरह मैंने कहा कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, इट विल टेक टाइम। लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हमारे जो मेंबर साहिबान हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, सीएम साहब की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इवन ही आस्क रेगुलरली अबाउट दी हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ बलूचिस्तान कि हमने जो है यहाँ के जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको ठीक करना है। लेकिन जो इंटरवेंशंस होने जा रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत ही शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बलूचिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बेहतरी नज़र आएगी। वो किस सूरत में आएगी? BICVD की यहाँ पे बात की मजीद मदीनी साहब ने कि कार्डिक यूनिट होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका इनिशिएटिव है कि NICVD की तर्ज पे यहाँ हम तकरीबन हमारा ओवरऑल उसकी प्रोक्योरमेंट भी अभी मुकम्मल हो गई है और बिल्डिंग तकरीबन फाइनल फिनिशिंग स्टेज में है और ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हम इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और इसके फिर जो पेन मैनेजमेंट सेंटर है, चेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में बनेंगे। वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह का इशू होगा, ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन पैरामेडिक्स और वो सारी जो मेडिसिन वहाँ पे ज़रूरत होगी वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। कैंसर का एक सीरियस इशू है, जिस तरह हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ से कराची जाते हैं। जैसे ही हमने चार्ज संभाला, ये 3 जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं कैंसर का, चूँकि बजटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, इनकी इक्विपमेंट्स बहुत जो है वो महंगा है और अक्सर यहाँ पे बाकायदा ये कहा जाता है पिछले 8-10 सालों से बलूचिस्तान में इक्विपमेंट्स की ख़रीदारी नहीं हो सकी। किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि मैं इक्विपमेंट्स ख़रीद सकूं, लेकिन हमने कहा हम इक्विपमेंट्स भी ख़रीदेंगे चाहे जो भी हो। इसमें लोग इस चीज़ से डरते हैं कि पता नहीं हमारे खिलाफ क्या होगा। हम जब तक इक्विपमेंट्स नहीं ख़रीदेंगे, अपने HR को इम्प्रूव नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग HR की जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, नए HR को इंडक्ट नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम तो फिर ठीक नहीं होगा। हम कहते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में सामान नहीं है, फिर जब हम सामान खरीदते हैं फिर आवाज़ें लगती हैं ये इतने 3 अरब के इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लिए 30 अरब के इक्विपमेंट्स भी नाकाफ़ी। हमने तमाम हॉस्पिटल्स को इक्विप करना है। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जहाँ पे MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, एक मशीन की कीमत 70-80 करोड़ रुपए, 40-50 करोड़ रुपए की एक मशीन है। आपकी जो ऑन्कोलॉजी की ओवरऑल जो सेटअप अभी हम लगा रहे हैं, इसमें अरबों रुपए का जो बजट है वो इन्वॉल्व है। लेकिन CM बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और हमारे जितने भी कोalition पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट कमिटेड है। ये पूरी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हमने
हेल्थ सेक्टर को ठीक करना है, इसके लिए सीएम साहब ने ही कहा कि हमें अगर डेवलपमेंट बजट से जितने भी पैसे काटने पड़े कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करें, उसमें हम लगे हुए हैं। ये जितनी भी तजावीज़ है इनको इनकॉर्पोरेट करके मैं अपनी टीम के बिहाफ पे बलूचिस्तान के अवाम को, आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम 24/7 अवेलेबल है। और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि अगर हम ज़िंदगी में ये एक काम कर जाते हैं, बलूचिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को अगर हम ट्रैक पे भी ले आते हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। जब तक हम सिस्टम नहीं बनाएंगे हम डॉक्टर को हाजिर नहीं कर सकते, हम उनकी सर्विलेंस नहीं कर सकते हैं। हम साइंटिफिक बुनियादों पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कन्वेंशनल बुनियादों पे काम नहीं कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए, तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनकी ये सपोर्ट चाहिए कि जहाँ पे भी अगर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स या वो लोग जो काम नहीं करते और उनकी वजह से ओवरऑल जो है हमारा आम अवाम मुतासर होता है और एक शख्स की जान उससे जुड़ी होती है, एक फैमिली की जान उससे जुड़ी होती है, फिर उसकी सिफारिश करना या उनको सपोर्ट करना, मेरे ख्याल में फिर वो हम सब उसमें शरीक हैं। दूसरी बात यह है कि हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जब भी आप जाते हैं, आप अपने DHQs को ज़रूर विज़िट करें, आप अपने RSCs को अगर थोड़ा टाइम दें और उसके बाद हमें रिपोर्ट दें। हम मंथली आपके साथ एक मीटिंग इस तरह कर सकते हैं जहाँ पे आप हमारे साथ इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे, हमारा मॉनिटरिंग टीम विज़िट नहीं करेगा, मैं विज़िट नहीं करूँगा, मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बाकी जितनी भी तजावीज़ है मेरे ख्याल में अगर उन पे मैं बात करूँ, इट विल टेक टू मच टाइम। अमल दरामद इंशाल्लाह होगा, बातें नहीं होगी, काम होगा, ताकि हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं, अवाम को ये पता चले कि वाकई में काम हो रहा है। अवाम खुद ये देखे कि हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी में बेहतरी आ रही है, हमारे हॉस्पिटल के जेनेटोरियल कंडीशन में बेहतरी आ रही है, हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की वहाँ पे पंक्चुअलिटी में बेहतरी आ रही है। और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। आप सबके साथ, बलूचिस्तान के अवाम के साथ यही कमिटमेंट है और हम इसी नीयत के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ निकले हैं। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ CM बलूचिस्तान का, चीफ सेक्रेटरी का और बाकी दोस्तों का। यानी मैंने सर ने कहा कि फला शख्स को अगर आप इधर अपॉइंट करें, मैंने कहा ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं एक शख्स के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को स्टेक पे नहीं लगाऊंगा, आप कोई अच्छा बंदा मेरे उसमें भेज दे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, ताकि मेरा अस्पताल ठीक हो। अगर ये कमिटमेंट रही हमारे सबकी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ये हम चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं। हमें ये सलाहियत मौजूद है, हमारे पास अच्छे लोग मौजूद है, अच्छे डॉक्टर्स मौजूद है, अच्छे पैरामेडिक्स मौजूद है। प्लानिंग हम कर रहे हैं प्लानिंग के साथ, ताकि हमारा HR का इशू भी हल हो। हम सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन कर रही है, साथ में पंजाब गवर्नमेंट ताउन कर रही है। हमारे लिए यकीनन ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है। और जो रिस्पांस आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है, वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है, जो बड़े डिस्करेजिंग इंडिकेटर्स, वो बेहतर हो और उसमें वो हर किस्म के सपोर्ट के लिए वो तैयार है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल विल हो और पॉलिटिकली वो हमें जो है वो सपोर्ट हासिल हो। तो आप सबका एक मरतबा शुक्रिया, खसूसन मिस्टर चेयरमैन आपका, कि जिस अंदाज में आपने ये 2 इजलासों में जिस बेहतरीन अंदाज से कार्रवाई चलाई, वी रियली अप्रिशिएट यू कि आप चूँकि सीनियर है हमारे, हम आपसे सीखेंगे भी और आपसे इंशाल्लाह राय भी लेंगे बलूचिस्तान में जो भी पॉलिसीज़ बनेगी उस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हेल्थ मिनिस्टर साहब।